जहां से कथा शुरू हुई है। दोनों चित्रगुप्त लिखने वाले हैं, पर यह लिखा पढ़ी जैसे आपके पिलाट की लिखा पढ़ी होती है, कोई आपने सामान खरीदा उसकी लिखा पढ़ी होती है, ऐसे ही ये पुण्य की लिखा पढ़ी रोज जो संकल्प होता है, क्या है ये? ध्यान देना, ये जो पूजन में, हवन में, घी की आहुति में आप बैठे हो, भागवत जी में, पूजन में, इसमें रोज संकल्प होता है। क्या होता है? अपना नाम लो, अपना गोत्र का नाम लो, अमुक मास है, कौन सा महीना है, अमुक पक्ष है, कौन सा पक्ष, अमुक तिथो, कौन सी तिथि है, अमुक वास है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चंद्रमा है, कौन सा सूर्य है, इनके सबके सामने गवाह सबूत है। और ये लिखा पड़ी हुई है कि ये तूने आज ये संकल्प भगवान बिठाने का क्या दिया है? 11,000 दे के बैठे, 21,000 दे के बैठे, मुंह से निकाला है, संकल्प हुआ है। अच्छा, ईमानदारी से को थोड़ी पूरी कथा समझ में आ जाएगी। ईमानदारी से कहना, कभी योग लगा हो तुम्हारो तुम्हारे रिश्तेदार को, कहीं का मित्र को, और थाना में गया हो, राजीनामो होयो हो, आने वहां 1.5 लाख में होयो कि 1 लाख में होयो कि 50,000 में, कदी टीआई साहब ने की के हाथ में जड़ लो, अपना नाम बोलो, अपने गोत्र का नाम बोलो, कोई लिखा पड़ी? अरे ये यहाँ का मामला है, और ये जो संकल्प है ये वहाँ का मामला है। इसलिए जो दान दिया है जग में वही साथ चलेगा। ले पूछ ले तू संग में तेरे कौन चलेगा, तेरे कौन चलेगा, कोई जाने वाला नहीं है। तूने प्यासे को पानी, भूखे को भोजन कराया, वही साथ में जाला। और वही आपसे निवेदन करना चाहते हैं, भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी, कथा तरफ आ जाइए। नाग लीला, माखन लीला, गोवर्धन लीला, जितनी लीला मेरे नारायण ने करी, अंत में कंस की कथा आपने सुनी है बहुत बार, हजारों बार। इसको यहाँ उथल पुथल पापी को पाप दिख रहा है, और भक्त को भगवान दिख रहा है, नारायण दिख रहा है। पर उसी कंस ने योजना बनाई, एक काम करो, मेरा काल नहीं निपटेगा ऐसे, मेरा दुश्मन ऐसे नहीं निपटेगा। योजना बनाई, यज्ञ रखा, 4 दरवाजे बनाए। पहले दरवाजे पे 2 पहलवान, सल तो सल, दूसरे पे चाणूर मुष्टिक, तीसरे पे हाथी, चौथे पे धनुष। योजना बनाई, दोनों भाई को बुला करके, या तो 2 पहलवान निपटा देंगे, वहां बच जाएगा तो दूसरे दरवाजे पे निपटा देंगे, वहां बच जाएगा तो तीसरा, नहीं तो चौथा। 4 ही दरवाजे पे बच गए तो मैं तलवार से उसको निपटा दूंगा। ये योजना तैयार। निमंत्रण लिखा, श्री श्री 108 श्री अक्रूर चाचा से कहा तुम ये निमंत्रण लेके जाना। श्री श्री 108 श्री नंद बाबा, अग्रिम समाचार ये है, अभी तक की अपनी दुश्मनी आज समाप्त होने जा रही है। ये छल कपट, हम चाह रहे हैं दोनों भाणेज को, कृष्ण बलराम को यज्ञ में लेके आए, हम गले मिलेंगे, दुश्मनी समाप्त करेंगे। निमंत्रण पहुंचा, अक्रूर चाचा निमंत्रण लेके गए, और अक्रूर चाचा ने ले जाके दिया। समय कम है इसलिए ज्यादा विस्तार से ना कहते हुए अक्रूर चाचा ने निमंत्रण दिया, भगवान स्वयं आने लगे। माँ यशोदा ने कहा बेटा तू नहीं जाएगा। क्यों? माँ मुझे जाने दो, मैंने जन्म लिया जब से मामा का दर्शन नहीं किया है। माँ यशोदा ने कहा कन्हैया थारो मामो जन्म को बेरी रे, मत जाई मारा मोहन मथुरा। बेटा तू नहीं जाएगा। क्यों? माँ मैं दर्शन कर लूंगा मामा का। हाँ दर्शन हो जाएगा, तू नहीं जाएगा। उसी समय भगवान है और कंस का
निपटारा किया। पहले दरवाजे पे सल तो सल निपटाया, चाणूर मुश्तिक को निपटाया, कोहलिया पीढ़ हाथी को निपटाया, सबको निपटाते हुए भगवान पहुंच जाते हैं। और जैसे भगवान गए सबको समाप्त किया, और जैसे पहुंचे चारी दरवाजे पे समाप्त करते हुए, मामा वाह रे मामा वाह, आज गले मिलने। मामा ने कहा दूध का दांत गिरा नहीं और मुझे अकल देने आया। निकाली तलवार, भगवान उछले और उछल करके भगवान ने कंस के केस पकड़े, केस पकड़ करके खींचा और जोर से पछीटा, समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त पाप। जहाँ परमात्मा आ जाते हैं वहाँ पाप टिकता। कंस को छार छार कर दिया। मामी रोने आई रानी, अरे राम जी तुम कहीं, क्या हो गया ये? भगवान कृष्ण आया, मामी गलती मारी है मामा जी के, मैंने मारिया। मामी उन्होंने थी भैया तुम्हारी कई गलती है ही नहीं, भी तो असही लक्षण का था। बहुत समझाया, बहुत समझाया मैंने, बहुत अकल दी कि मत उल्टा घड़ो, मत उल्टा घड़ो। और ये मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रही है। मंदोदरी से भी प्रश्न किया था लोगों ने, क्यों तुम्हारे पति को राम ने क्यों मारा, रावण को। कंस की पत्नी से भी प्रश्न किया था करने वालों ने, भगवान ने तुम्हारे पति को क्यों मारा। तब सीता जी ने भी यही जवाब दिया था और कंस की पत्नी ने भी यही जवाब दिया। बाबा जी ने लिखा है रामायण में, सीता जी ने कहा था मेरे पति को मारने वाला राम नहीं, मजाल मार देते। पर कारण है, क्या कारण है तुम्हारे पति को मारने का। तब मंदोदरी ने हाथ जोड़ के कहा था मेरे पति ने भटक गए। कहाँ भटके? काल विवश पति कहा नहीं माना, 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 काल विवश पति। हाँ देखिए बहुत अच्छी बात है। उधो संत सदा ती पारे आपके बीच में सब भक्तों को, आप और हम सभी को संतों के दर्शन का जो लाभ मिला है, धन्य घड़ी धन्य भाग। संतों के दर्शन साधारण शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान संतों के दर्शन मिल जाना बहुत बड़ी बात है। आज धन्य नगरी हो गई, धन्य भाग हो गए आप सब भक्तों के हमारे, कि संतों के दर्शन हो गए। जिस समय पूछने वालों ने पूछा था भगवान बंगला प्यारा है, बेटा प्यारा है, ये फल प्यारा है, ये माला प्यारी है, ये फूल प्यारा है, क्या प्यारा है। उद्धव जी को उत्तर दिया था भगवान ने, संत सदा अति प्यारे, संत सदा अति प्यारे, उधो मोए संत सदा अति प्यारे। जहाँ जहाँ संत सिधारे उनके पीछे पीछे भगवान पधारे। क्या? उधो मोए संत सदा अति प्यारे। मैं संतों के पीछे जाऊं। भगवान कहाँ जाते हैं? भगवान कह रहे हैं अपने स्वयं की इच्छा से, उधो मैं संतों के
पीछे जा, पीछे पीछे जा जा संत सीधा उधो मोए संत सदा। संत सदा अति प्यारे। और मैं तो कहूं जीवन में हो सके यहाँ नहीं कहीं भी ऐसा मौका आए, आगे परमात्मा की इच्छा पर संत चरण रज और संत महंत का जीवन में दर्शन चरण रज मिल गई तो जीवन धन्य हो जाता है। और वही आपसे कथा कह रहे कि इधर दुष्ट को तो पहचाना पर संत को नहीं पहचान पाया, भगवंत को नहीं पहचान पाया। कथा तरफ आ जाइए। कंस से भी पूछा तुम्हें भगवान ने तुम्हारे पति को क्यों मारा? कंस की पत्नी ने कहा मेरे पति देव भटक गए थे। मंदोदरी से पूछा तुम्हारे पति को क्यों मारा? मंदोदरी ने भी कहा मेरे पति को मारने का कारण दूसरा था। क्या कारण था? काल विवश पति कहा नहीं माना। मैंने बहुत समझाया पति को, गुरु ने भी समझाया, संत ने भी समझाया, पर काल के चक्कर में मेरे पति उलझ मरे। काल विवश पति कहा नहीं माना, सब जगन्नाथ मनुज कर जाना। सारे जग का नाथ नारायण स्वयं, तीन लोक का नाथ पारिब्रह्म परमात्मा घर बैठे आया था, पर मेरे पति देव ने साधारण मनुष्य समझा, इसलिए मेरे पति को राम ने मारा है। और कोई कारण मारने का? काल विवशपति कहा ना माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। सारे जग के नाथ को मनुष्य समझ कर रह गए, इसलिए समझ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए। भगवान ने कंस को समाप्त किया। कथा आगे बढ़ती है। तैयारी करके बैठे हैं आज काय की तैयारी करके बैठे ब्याह की। कल घोषणा हो गई थी रुक्मणी जी का ब्याह है, तैयारी करके बैठे हैं विवाह की। ध्यान दें, क्या है रुक्मणी विवाह? ये कोई नचाने के लिए नहीं, रिझाने के लिए नहीं, आपको उलझाने के लिए नहीं। रुक्मणी विवाह पहले समझ लो क्या है रुक्मणी विवाह। रुक्मणी मने आत्मा, प्रभु मने परमात्मा। इस आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाना ही रुक्मणी विवाह है। रुक्मणी विवाह आत्मा की लगन क्या होगी? लगन किसकी लगन? रुक्मणी कृष्ण की लगन लगी, राम सीता की लगन लगी। अरे उनकी अपन क्या लगन लगाएंगे? ये तो संतों ने आपको संकेत दिया है कि बेटा रुक्मणी मंगल में रुक्मणी की तू क्या लगन लगाएगा? उसकी लगन तो लगाई है, पर रुक्मणी मने आत्मा और प्रभु मने परमात्मा। गुरु यही काम करता है, गुरु हथेड़ा लगाने का काम करता है, गुरु लगन लगाने का काम करता है। आप यूं भने 100 बाराती ले आओ, 100 मेहमान आ जाए, पर लगन का टाइम पे महाराज बाके ढूंढता फिरे कहीं से तो लाओ बामन ढूंढी। क्यों? लगन लगवानी, लगन लगवानी। हाथ लगेगा गुरु का, उस संत का, महंत का, उस ब्राह्मण का, तब तो लगन लगेगी। पर एक और समस्या सामने आ रही। क्या सामने आ रही? लगन जरूर लगवा रहे, लगन जरूर लगवा रहे। बुरा मत मानना, एक सूत्र देने जा रहा हूं आपको। हो सके तो अपने पड़ोसी के नी
सदे तो मत साजो, रिश्तेदार में या नी सदे तो मत साधना, पर अपने घरों परिवार में जरूर साध लेना, अपने घर में जरूर इसको निभा लेना। क्या सूत्र देने जा रहा हूं? आज का जीव कहां भटक रहा है? 2 कट्टी नहीं, बारात में 4 कट्टी ले आएगा। 2 की के अपन 4 पटकी लो रे, कितनी पीड़ों किया करेगा। बेटे की बारात कोई बार बार जा रही है क्या? कहीं को कहने जाओ 4 कट्टी कहीं करोगा? रोज रोज जाओ भाई छोरा को 2 कट्टी 4 कट्टी नहीं 10 कट्टी पटकी लो। ये पीपी के डोल और क्या करे? कहीं भी फटाका कितना का? अरे तू जितना का थारी इच्छा हो लिया जे। पटेल बा 15,000 का, 20 का, 25 का, अरे 50 का फोड़ दे। घोड़ी नाचने वाली, बग्गी बाजे, डीजा सब लिया टनाटन चलने दो। क्या मेरे बेटे की रोज रोज शादी थोड़ी हो रही, आज ही होगा। हण दो गिड्डी की गिड्डी। वारे पिता धन्य है, बेटे के अरमान पूरा कर रहा है। आना तुम जानो ही है, बारात में भी डीजाड़ो भी पूछे कितना घंटा बजानो पटेल का? यहाँ घंटा से चले मान लो 5,000 रुपये घंटा, 2 घंटा है तो 10,000। बोलो 3 घंटा की 2 घंटा। बारात में 3 घंटा 15,000। हाँ 15 तुम ले पकड़। और भी घंटों बजाए वी दारू नहीं चढ़े जल्लक अन दारू सही 60 चढ़ी जाए, फिर डीजो बंद कर दे उन जनरेटर में हले भी दारू वाला, फिर डीजा की जरूरत। पर निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप यहाँ से वहां तक लाखों रुपए खर्च करते हैं और जाकर के जहाँ ब्राह्मण लगन चौरी करता है, पूरी रात उजगरा मरता है और 1 महीने से उस ब्याह का इंतजार करता है, उस ब्राह्मण को देते समय 200 रुपये में खिच कर रहे हो। ये प्यार जिंदगी है तुम्हारी, जब तुमने मदिरा में, जुआ में, शराब में, फटाके में लाखों रुपए खर्च कर दिए और एक ब्राह्मण को देते समय वह लगन चौरी के टाइम पे कहाँ किचकिच होती है? अरे बस यार तुम्हारा गांव का महाराज मुंडा से ही मांगे। अरे नहीं मांगे तो 11,000 पहले ही दर्द नहीं मांगेगा ही नहीं। बुरा मत मानना, सारा निष्फल हो जाता है। कहाँ? वहां जाकर के क्यों एक आत्मा को दुखित कर दिया और मात्र 100-200 रुपये के पीछे। विचार करना, वहां कभी ऐसा मौका आए, कोई ब्राह्मण देवता हो लगन चौरी करने वाला, कोई ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आता हो, पर उस ब्राह्मण की आत्मा कभी दुखित मत करना। हो सके तो उसको 200 मंगरिया 50 और ऊपर रख करके। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न मानो ढोर, ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। भूदेव ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, उनके कर्म उनके साथ, तेरा धर्म तेरे साथ। इसलिए धर्म का ध्यान रखना। हरिओम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो कहना ये चाहते हैं अपने जीवन में अपनी कौड़ी का सदुपयोग हो, गलत जगह पे ना जाए, हो सके तो इन और आडंबरों से बच करके धर्म से जुड़ो मेरे भाई। वो तुम्हारी खरी कमाई की कौड़ी कट्टी में नहीं, हो सके तो गाय के धर्म में, संत ब्राह्मण की सेवा में, परमात्मा की सेवा में, अतिथि की सेवा में आपकी खरी कमाई की कौड़ी लगेगा तो आपकी औलाद को आगे बढ़ेगा। कथा आगे बढ़ती है। भगवान ने जिस विवाह की आप तैयारी करके बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा का विवाह, रुक्मणी मने आत्मा, प्रभु मने परमात्मा,
वही आत्मा का संबंध जोड़ने की ये कथा है। ये कथा आपने हजारों बार सुन चुके। रुक्मणी का भाई रुक्म की इच्छा थी मेरी बहन का विवाह। कहाँ हो मेरा मित्र शिशुपाल, बराबरी का बैठने वाला, दो ही मदिरा पान करने वाला, हो सके तो मेरी बहन की शादी शिशुपाल के साथ होना चाहिए। और इधर रुक्मणी के माता पिता की इच्छा है कि द्वारकाधीश सांवलिया सेठ के साथ हो। रुक्मणी ने पत्रिका लिखी, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा, कड़क नियम से, अब तुम बेगा हो पादारो मारा द्वारका राना, अब तुम बेगानी पादारो मारा, अब लारज करे दीनानाथ। पूरी कथा का सार, आत्मा की पुकार। अगर क्या पुकार थी? सावरा सुनी हो कुंदनपुर थारा रे बिना, सावरा सुनो रे कुंदनपुर थारा रे बिना, मारो कोई ना संगति दुखड़ों में टणहार। क्या कह रही है? मारो कोई ना संगति दुखड़ों में टणहार, अब लारज कर रे तीना। प्रार्थना करी और पत्रिका गुरु के द्वारा दिए। कौन ले गया? पाती कौन लेके गया? गुरु। प्रार्थना करी। रुक्मणी के भाई रुक्म ने माता पिता को जेल में अंदर कर दिए। ज्यादा कहने लगे। पत्रिका लिखी, श्री श्री 108 श्री शिशुपाल जी महाराज अग्रिम समाचार है, मेरी बहन का ब्याह मेरे पिताजी ग्वालियर छोड़ने के साथ कर रहे हैं। मेरी इच्छा नहीं है, तुम दूल्हे बन के आओ और मेरी बहन को दुल्हन बना के अपने घर ले जाओ। शिशुपाल को पत्रिका मिली, भाभी के पास लेके गया। भाभी दूल्हा बना दो। भाभी को पता चला कि द्वारकाधीश आ रहा है। भाभी ने कहा मत जाए, ठुका पिटा के आएगा, पर काम ही नारी प्यारी जिमी। कामी को नारी प्यारी है, लोभी को दाम प्यारा है, और भगत को भगवान प्यारा है। भगवान प्यारा। कौन था कामी? शिशुपाल। पत्रिका मिलते ही भाभी से कहा भाभी दूल्हा बना दो। भाभी ने भी सोची आगो नहीं समझे समझाना में, आगो जा ठुकई पिटई के जाएगा। भाभी ने भी 5-4 सहेलियों को बुलाया, हल्दी मेहंदी लगाई। देवर को खूब पहले समझाया कि मान ले। बोले क्या? द्वारकाधीश साधारण नहीं है, वो सांवलिया सेठ अगर आ रहा है तो तू मत जाए। कारण भाभी ने कहा सुन ले देवर शिशुपाल, तू है कायर कोर गमार, वो है सूरवीर सरदार। कायर कोर गमार, वो है सूरवीर सरदार। तू है कायर कोर गमार, वो है सूरवीर सरदार। देवर मान मान मान, देवर मान मान मान, ओ देवर मान मान मान, देवर मान मान मान, देवर मान मान मान, देवर मान मान मान, देवर मान मान मान। मान जा देवर, अब भी मौका है, मत जा। भाभी ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा, जिद पड़ गया, दूल्हा बना दो। पड़ोसन को बुलाई, 4-6-10 सहेली साथ में तैयार आ गई। हल्दी मेहंदी लगाने लगी। हल्दी मेहंदी लगाई, कपड़ा पहनाया, दूल्हा बनाया और बारात विदा करने लगी। मंगल गीत गाती हुई पड़ोसन को बुला के भाभी ने भी बारात विदा। कुंदनपुर ब्याने जायरी हरियाणो बन्नो, कुंदनपुर ब्याने जायरी
बन्नो कुंदनपुर ब्याले जाई हरियाणो बन्नो कुंदनपुर ब्याले जाय री हरियाणो बन्नो माथा पे मुकुट धराई हरियाणो बन्नो माथा पे मुकुट धराय री हरियाणो बन्नो करे करे जे बराती तरे तरे सजे बराती तारे तारे से सजे बराती तरे तरे सजे बराती कुंदनपुर ब्याल जाई हरियाणो बन्नो कुंदनपुर ब्याले जाय री हरियाणो बन्नो भाभी ने भी शिशुपाल को हल्दी मेहंदी लगाई, दूल्हा बनाया और बारात विदा। कैसी बारात थी? टनाटन। महाराज जवालगी पीले जब की स्थिति कुछ और रहती है ना, पूरा रोड में जो कुछ वो मैंने ट्रक नहीं ट्रक को बाप आए हैं। कौन जो कुछ हुआ अच्छा ईमानदारी से तो कहता जाओ, सही बात है ना। अच्छा वहाँ वहाँ कौन के वो छाती ठोकने कौन रे तमरो कहीं के गुरुजी वो पत्ती एक बोल नहीं याद हो के बोलना ही नहीं याद है, वो तो पीले जदई बस नाटक करे। क्यों बोले कौन फिर? जब मैं था कौन था रोड पे जो छाती ठोक के कह रहा है अब मेरे जवान कोई नहीं है। कौन है उस समय वो नहीं है। फिर कौन है? जब मैं था कौन था रोड पे? मैं। जब मैं था तब हरि नहीं। वहां रोड पे कौन रहता है? मैं, परमात्मा नहीं। पंडाल में कौन है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। अब हरि है यहाँ कौन बैठा है? अब नारायण बैठ गया है रोड पे। वो नारायण नहीं था। ऐसे समझ में नहीं आए तुम तो सही 60 में समझी लो। नारायण नहीं तो कहाँ गए तो? अच्छा कितना है जिनने प्रैक्टिकल किया है पीके? कम से कम 50% तो होगा इनमें से जिनने पीके प्रैक्टिकल की। 75% है। कहा गुरुजी पहला छोटा था जब अबे नीला। अनुभव सबको है, ज्ञान सबको है। क्या ज्ञान है? चाहे भले अबे गुरु नाम लिया ने गुरुजी से जुड़ेगा, पर सिरू में गुरुजी क्या करते थे? डालते थे। अच्छा ईमानदारी से कहता जाओ, शिरू का गुटखा लो, ध्यान से सुनना। पीने वाला शिरू का मदिरा का गुटखा लेता है तब वो ऐसो हले जाने देव महाराज कैसे हले? पूछी कि क्यों भैया यो शिरू का गुटखा लेने में क्यों हिल रहा है? कंपायमान हो रहा है, कंपन कर रहा है। पूछा कि क्यों हुआ? बोले कई मालूम समझ में नहीं आई आज तक। सिरू को गुटको लो जदई होए ओ का बात तो बनी 5 बाटल पी जाए फिर नहीं हला। कारण है। क्या कारण है? सिरू का घुट जाता है तब परमात्मा इस देह में से निकल करके बाहर आ जाता है। अब मेरी जगह नहीं है ये। जब मैं था उसमें मैं घुस जाता है और परमात्मा वहां से रवाना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाय, तामे दो न समाय। या तो इसमें प्रेम को बिठा लेना
अहंकार को बिठा लेना या फिर परमात्मा को बिठा लेना, या मैं को बिठा लो या फिर परमात्मा को बिठा लो। बस यही निवेदन करना चाहते हैं, जीवन में हो सके मैं से दूर रहना। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, उनकी कथा उठाकर देख लो जिनने अहंकार किया है। रुक्मणी को बहुत दुख दिया, शिशुपाल की बारात आ गई, रुक्मणी के भाई रुक्म ने बहुत परेशान किया। इधर बारात आई शिशुपाल महाराज की, शिशुपाल महाराज की जय हो। रुक्म ने कहा रुक्मणी को सम्मान लेके आओ मंडप के नीचे। रुक्मणी की माँ ने कहा बेटा गौरा मैया की पूजन बाकी रही है, थोड़ा सा काम और कर ले। क्या करना है माँ? गौरा पूजन करने जाना है। 5 सहेलियों को साथ में लेके रुक्मणी जी को गौरा पूजन के लिए गौरा जी के मंदिर में लेके जाते हैं और पूजन करने के लिए रुक्मणी पहुंचती है और पत्रिका लिख करके परमात्मा से प्रार्थना करती है, परमात्मा हो सावरिया थारा, सावरिया तारा नाम हजार, मैं कैसे लिखूं को बदली। सावरिया तारा मैं कैसे लिखूं को बदली। कोई कहे देव गिरो, कोई कहे यशोदा रो, कोई कहे देव गिरो, कोई कहे यशोदा रो, कोई कहे देव गिरो, कोई कहे यशोदा, कोई कहे देव गिरो, कोई कहे यशोदा रो, कोई कहे देव गिरो, कोई कहे यशोदा रो, कोई कहे देव गिरो, कोई कहे यशोदा रो। यशोदा रो कैसे लिखूं को पतली। कोई कहे यशोदा रो कैसे लिखूं को पतली। गोविंद भगवान की जय। कोई कहे यशोदा रो लाल में कैसे जिया। परमात्मा से आत्मा की पुकार पहुंच गई थी। रुक्मणी जी ने गौरा मैया के मंदिर में माँ से प्रार्थना करी, माँ मैंने तो सब दूर जितना निवेदन करना था, जगत वालों के सामने हाथ जोड़ना था, खूब जोड़ लिया। अब तो सदगुरु से प्रार्थना करके पत्रिका दी, द्वारकाधीश के पास पत्रिका पहुंची और जैसे ही सांवलिया सेठ को पत्रिका मिली। किसकी पत्रिका? रुक्मणी की। नीचे लिखा था परमात्मा वो तो चंदेरी को लाल जय को नाम शिशुपाल लईने आयो हो बारात।
परमात्मा शिशुपाल बारात लेके आ गए, अगर तू नहीं आया तो मैं समाप्त कर दूंगी इस जीवन को। नीचे लिखा था भगवान उसी समय रथ लेके चले और बलराम जी ने पूछी कन्हैया कहाँ जा रहा है। बलराम जी ने पत्रिका निकाल के दे दी और जो बलराम जी ने देखा भगवान की पत्रिका को, बलराम जी ने सोचा वो शिशुपाल तो बारात लेके आया है, सेना लेके आया, तू अकेला चल दिया। पर नीचे लिखा था भगवान समय पे नहीं आए तो मैं समाप्त कर दूंगी जीवन। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू चल, मैं आ रहा हूं। और भगवान रथ लेके आए, उधर से रथ लेके आए और इधर रुक्मणी आत्मा से प्रार्थना करके माँ गौरा मैया से प्रार्थना कर रही थी, माँ ए माँ अब कोई इच्छा बाकी नहीं बची है, अब तो एक ही इच्छा है। गौरा मैया से कहा माँ भगवान रथ लेके आए द्वारकाधीश सावड़िया से। रुक्मणी के अंदर की आवाज निकल रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलेंगे भाव में। भगवान को आगे ले आई भैया पंडाल में, भगवान को ले आओ इधर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवाय मोरे नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी बैठ जाए अपने स्थान पे, बाराती भी बैठ जाए, घराती भी बैठ जाए, कार्यकर्ता भी बैठ जाए, मेहमान भी बैठ जाए, कैमरा वाला भी बैठ जाओ। नाश्ता का बात कर जो वीडियो शूटिंग, अभी बारात को नाश्ता पानी हुई जाए, अमोनी समोनी का बात कर लीजिए जो कहीं करना। यहाँ ध्यान दें, देखिए पूरी कथा का सार सामने आ रहा है। मात्र 10 मिनट 15 मिनट में आप आरती होगी, इसलिए पूरी कथा का सार समझ लें। भैया बाराती भी बैठ जाए, घराती भी बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, 10 मिनट 15 मिनट के लिए, मात्र 10 मिनट बैठ जाओ भैया। बैठ के शांति से जो 3 घंटा से कथा सुन रहे हैं, पूरी कथा का सार अंदर बैठ जाएगी कथा। रुक्मणी जी माँ के कहने से गौरा मैया के मंदिर में पूजन करने गई, पर गुरु से प्रार्थना पहले कर चुकी थी। उस सदगुरु ने, ध्यान देना, प्रथम गुरु माँ, दूसरा गुरु महात्मा, पहला गुरु कौन? माँ। क्या संवारा? बचपना, बेटे का बचपना अगर संवारा है तो इस माँ ने संवारा है।
प्रथम गुरु माँ। माँ ने बचपना संवार के उंगली पकड़ा दी, सतगुरु महात्मा। क्या संवारा महात्मा गुरु ने? जवानी संवार दी, जवानी डामाडोल नहीं होने दी। ये सीरियलिटी है, सीढ़ी बाई सीढ़ी। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु महात्मा सतगुरु, और तीसरा जिसका 2 गुरु सही मिल गया, बचपना संवार दिया, जवानी संवार दी, उसके बुढ़ापे के लिए परमात्मा तैयार बैठा है, तैयार बैठा है। बुढ़ापा नहीं बिगड़ने देगा। बचपना नहीं बिगड़ा, जवानी नहीं बिगड़ी, बुढ़ापा भी नहीं बिगड़ा। और वही आत्मा का पुकार था। सदगुरु ने परमात्मा से ले जाके निमंत्रण दिया। भगवान उधर से आए, रथ लेके आए, और जैसे ही रुक्मणी को देखा, गौरा मैया के मंदिर में सिर टेक के गौरा मैया के गले की माला ऑटोमेटिक निकल गई और रुक्मणी के गले में ऑटोमेटिक निकल गई। भगवान आए, देखा मंत्री साथ में थे रुक्मणी के, पर परमात्मा जहाँ जाते हैं वहाँ पाप नहीं टिकता है। सब बेहोश हो गए, पापी दुष्टी तो बेहोश हो गए, सुध बुध भूल गए। और भक्त को सुनाई दिया, मेरे परमात्मा ने 3 बार शंख बजाया। ऐसे ले जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि चोरला चोरी करके ले गए। शंख ध्वनि, 3 बार शंख ध्वनि हुई, पर भक्तों के कान पे आवाज गई, दुष्टों के कान पे आवाज। भगवान ने रुक्मणी को रथ में लाके बिठा लिया, लेके गए। मंत्रियों ने देखा शिशुपाल के, रुक्मणी मंदिर में ही थी। कहाँ जो देखा तो कहीं रुक्मणी ने रुक्मणी गए दौड़े हुए, महाराज शिशुपाल की जय हो, महाराज रुक्म की जय हो। क्या हुआ रुक्मणी का? क्या मालूम गौरा मैया के मंदिर से कहाँ गायब, पता नहीं चला, बेहोश पड़े थे। शिशुपाल ने और रुक्म ने अपनी सेना लेके आए। चलो पकड़ो, वो चोरला गया होगा, मंदिर से रुक्मणी को ले गया होगा, पकड़ो। आए और आकर के शिशुपाल ने ललकारा। इतने में बलराम जी भी सेना लेके आ गए थे। अब बलराम जी का हथियार तो तुम जानो है। बलराम जी आए, बलराम जी ने की, कन्हैया तू तो रुक्मणी को लेके बैठा रहे, मैं निपट लूंगा। बलराम जी ने अपना हल निकाला और जो लंबा किया तो एक बार में शिशुपाल की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। और बलराम जी का दूसरा हथियार है मूसला। उठाया मूसलों ने शिशुपाल की पीठ में 3-4 दमादम। जब मूसला पड़े, शिशुपाल भागा, भागो, जान बची लाखों पाया। शिशुपाल रवाना हो गया। रुक्म की सेना को भी बलराम जी ने समाप्त कर दी और रुक्म आया। भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कही, दादा तुम सुस्तई लो, अब हमारी 2 ही साला बहनों की, थोड़ी हमारी हो जाने दो। भगवान ने उधर से उतरे और रुक्मणी का भाई रुक्म आया। क्या समझता है मुझे? निकाली तलवार, रथ में तैयार हो गया तलवार लेके। भगवान द्वारकाधीश जोर से उछले, कूदे और रुक्म के केस पकड़ के नीचे पटका और छाती पे रात रखी और निपटाना चाह रहे थे, समाप्त करना। इतने में तो रुक्मणी, ये सब जानती है मेरी बहनें, बहन बहन होती है,
भाई भाई होता है, कितने ही दुष्ट भाई होगा, पर बहन बहन होती है। उस बहन के साथ बहुत अन्याय किया था, बहुत दुख दिया था, पर वही रुक्मणी रथ में से नीचे उतर के गई और भगवान ने जैसे अपने भाई की छाती पे, रुक्म की छाती पे लात रखी, निपटाने वाले थे, जाकर के हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, रुक्मणी, अरे तेरे माता पिता को जेल में कर दिया, तुझे इतना दुख दिया और तू इस भाई को बचाने आ गई। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप क्या जानो, मैं जानती हूँ कि बहन और भाई का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते में कचरा नहीं है प्रभु, और रिश्ते में कचरा है, पर बहन और भाई के रिश्ते में कोई कचरा। बहन बहन होती है और भाई भाई होती है। मेरे भाइयों, जब भी प्यार प्यार आता है, कोई ऐसा पर्व आता है, बहन के अंदर क्या भाव होता है? बहन आपके कपड़े की भूखी नहीं है, बहन आपकी साड़ी की भूखी नहीं है, बहन आपके पैसे की भूखी नहीं है। बहन की केवल एक इच्छा है, हे भगवान मेरे भाई को सलामत रखे। बहन की एक आत्मा होती है, आप सब जानते हैं। जिस समय विदा होती है दिल्ली से, 5 थाप अपने भाई की पीठ पे हल्दी की क्यों लगाती है? क्यों लगाती है? इसलिए लगाती है, परमात्मा मैं जा रही हूं, पर मेरे भाई के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। क्या आत्मा उस बहन की? आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन का दिन हो, क्या स्थिति बनती है। रुक्मणी ने अंदर जाकर के प्रभु का हाथ पकड़ा, प्रभु मत मारो। आपकी बहन आपके कपड़े साड़ी की भूखी नहीं है, बहन की एक इच्छा होती है, आते हुए भाई का मुंह देख लूंगी और जाते हुए भाई की पीठ। केवल पीठ, आत्मा भरा जाए। रुक्मणी ने हाथ पकड़ के कहा, प्रभु मत मारो, तेरे भाई ने तुझे इतना दुख दिया, हाँ देने दो। क्यों? प्रभु जी मारो, मायड़ जायो, वीर हरि जी मारो, मायड़ जायो। मायड़ हो तो भरे मायरो, के मायड़ को जायो। रुक्मणी ने हाथ पकड़ कर कहा, प्रभु मैं जानती हूँ, अगर माँ होगी, पिता होगा तो मंडप के नीचे खड़ा हो जाएगा, अगर कोई नहीं होगा तो मेरा जैसा भी भाई है, वो भाई कुछ नहीं कहा लेके खड़ा। मायड़ होई तो भरे मायरो, के मायड़ को जायो। मायड़ होई तो भरे मायरो, के मायड़। भरी सभा में लाज राखे, भरी सभा में मान राखे, राखे मान सवायो। हरि जी मारो, मायड़ मत मारो, प्रभु मेरे भाई को छोड़ दो। भगवान ने रुक्म को छोड़ दिया। रुक्मणी के कहने से छाती पे से लात उठाई, रुक्म उसी समय भगा और विहालपुर नामक नगर दूसरा बसाया। रुक्म यहाँ से चला गया। रुक्मणी के माता पिता जिनको जेल में बेड़ी हथकड़ी अंदर कर दिए थे, उसमें से निकाले। रुक्मणी के माता पिता ने सम्मान, भगवान और कृष्ण और रुक्मणी दोनों को मंडप के नीचे लाया गया। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। भगवान को इधर ले आए भैया मंडप के नीचे।
ध्यान दें, दोनों को मंडप के नीचे खड़ा किया गया और ब्राह्मण देवताओं को बुलाया गया। मंत्रोच्चारण हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ और साथ सम्मान, वहाँ रख दो इसको। लगन, चौरी और पूजन हुआ ब्राह्मणों के द्वारा। भगवान की क्या लगन लगाएं, लगन लगाने वाला वो नारायण है। तो ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन मंत्र उच्चारण हुआ और मंत्र उच्चारण करके किस लगन हुआ। हरि ओम ओम कस्तूरि तिलकं ललाट पटले वस्तस्थले कौस्तुभा नासा